आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में v वेग से ऊपर की ओर प्रक्षिप्त एक रॉकेट ऊंचाई s तक पहुंचता है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या r e की तुलना में नगण्य नहीं है। तो v, r, e तथा g के पदों में हमें h के व्यंजक का निगमन करना है, जहां v और v का मान निकालना है, जबकि h का मान r e के बराबर तथा h का मान इन्फिनिटी है। यानी कि h का मान इन्फिनिटी होने का मतलब जो रॉकेट है वो अनंत पे पहुंच चुका है। तो आइए सबसे पहले ऊंचाई निकालते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ऊर्जा संरक्षण नियम का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस पे कोई बाह्य बल नहीं है। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार नियम से हम लिखेंगे u1 प्लस k1 बराबर u2 प्लस k2। u1 प्लस k1 यानी कि पहले की, फेंकने से जस्ट पहले की, और बाद की यानी कि जब h ऊंचाई पर पहुंच जाता है उस वक्त की। तो सबसे पहले की हम लिखते हैं कि वेग से ऊपर की ओर एक रॉकेट h ऊंचाई तक पहुंचता है, यानी कि सबसे पहले वो पृथ्वी की सतह पर रहा होगा। तो पृथ्वी की सतह पर हम किस प्रकार लिखेंगे, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले पृथ्वी की सतह बना लेता हूँ इस प्रकार से। तो पृथ्वी की सतह पर यानी कि ये तो आ रही है और इधर m द्रव्यमान का है और पृथ्वी की द्रव्यमान m है। तो ये होगा g स्मॉल m कैपिटल M बटा r e, प्लस हमने इसको v वेग दिया यानी कि हाफ m v स्क्वायर बराबर। अब ये पहुंच चुका है कि h ऊंचाई पर, यानी कि अब पृथ्वी से h ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो अब ठीक है, h ऊंचाई तक पहुंचता है। तो h ऊंचाई के लिए लिखेंगे g r e प्लस h प्लस ज़ीरो इसलिए क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो h ऊंचाई तक पहुंचने का है। तो h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हम इसकी गतिज ऊर्जा को शून्य कर देंगे। तो ये लिखा जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर माइनस जी एम एम बटा आर ई, माफ कीजिएगा, प्लस माइनस जी एम एम बटा आर ई प्लस एच। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि m पहले m से m काट देता हूँ और हाफ वी स्क्वायर बराबर जी एम बटा आर ई स्क्वायर गुणा आर ई, यानी कि मैंने आर ई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है और इधर आर ई स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब चूंकि जी एम अपन आर ई स्क्वायर क्या होता है, जो कि पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, इसको जी ई है, यानी कि मैं इसको जी के बराबर लिख सकता हूँ। तो हाफ बी स्क्वायर बराबर जी आर ई माइनस जी आर ई स्क्वायर अपन आर ई प्लस एच। तो अब हम वी आर ई तथा जी, यानी कि इस सूत्र में वी आर ई और जी है और इसके अलावा एच है, तो अब हम एच का मान निकाल सकते हैं। तो हाफ वी स्क्वायर बराबर जी आर ई स्क्वायर प्लस जी आर ई एच माइनस जी आर ई स्क्वायर और नीचे आर ई प्लस एच। जी आर ई से जी आर ई स्क्वायर कट गया, तो ये लिखा जाएगा हमारे पास आर ई एच ऊपर चल जाएगा, वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये 2g आर ई एच बटा वी स्क्वायर। तो अब हम इसको इधर ले जाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं वी स्क्वायर को इधर रहता हूँ, तो यानी कि आर ई वी स्क्वायर बराबर एच वन माइनस नहीं एच वन माइनस नहीं, ये होगा 2g आर ई एच माइनस वी स्क्वायर एच। यदि हम ध्यान से देखेंगे कि वी स्क्वायर का हमने अंदर इधर गुणा कर दिया, तो इसको लिखेंगे आर ई वी स्क्वायर प्लस आर ई प्लस एच वी स्क्वायर। तो एच वी स्क्वायर को मैंने इधर ले लिया और इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास आर ई वी स्क्वायर बटा 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर। तो अतः इस प्रकार हमने h का मान निकाल लिया है। तो यानी कि हम h का मान निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है कि v का परिकलन करना है कि जब h का मान r ही है या फिर h का मान अनंत है।
तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला जो इसके अंदर h बराबर आर ई रखता हूँ, यानी कि h बराबर आर ई। तो आर ई बराबर आर ई वी स्क्वायर अपॉन 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर। आर ई से आर ई कट गया, तो 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, यानी कि 2v स्क्वायर बराबर 2g आर ई। तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी आर ई। तो अतः हमारे पास इस स्थिति में जो वेग का मान प्राप्त होता है वो अंडर रूट जी आर ई के बराबर है। अब अगला है कि हमारे पास h का मान अनंत दे रखा है। अब यदि h का मान हमारे पास अनंत है तो हम लिख सकते हैं कि जो 1/h है उसका मान 0 के बराबर है। तो हम इस सूत्र के लिए 1/h क्या लिखेंगे कि 1/h लिखेंगे हम 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर बटा आर ई वी स्क्वायर, और इसको हम 0 के बराबर लिख देंगे। अब चूंकि इस राशि को तो हम 0 के पे भगा देंगे, तो 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर बराबर 0। तो वी स्क्वायर मान आ गया 2g आर ई, अतः v बराबर अंडर रूट 2g आर ई। तो हमारे पास यदि h अनंत पर हो तो v का मान अंडर रूट 2g आर ई है, और यह जो मान है यह मान पलायन वेग के समान होता है, क्योंकि पलायन वेग की यही शर्त होती है कि किसी वस्तु को फेंकने पर वह अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।